हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है लॉन्गेस्ट सब एरे विद सम डिविजिबल बाय के। अब ये सब एरे क्या होता है? सब एरे कैसे होता है? जैसे सब स्ट्रिंग निकालते हैं उसी तरह सब एरे होता है, यानी कि एक ही कंडीशन है कि आपका जो भी एलिमेंट्स है वो कंटिन्यूअस ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे कि 614 इज अ सब एरे, 276 इज ऑल्सो अ सब एरे, लेकिन 275 को हम सब एरे नहीं बोल सकते, यानी कि बीच के एलिमेंट को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। समझ गए? तो यहां पर आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप पहले सब एरे बनाओ, उसका सम करो और उसके बाद देखो कि जो भी आपको के दिया हुआ है क्या उससे डिविजिबल है। अगर है तो ऐसा जो भी सब एरे जो लॉन्गेस्ट एलिमेंट मतलब मैक्सिमम एलिमेंट रखेगा, लॉन्गेस्ट लेंथ रहेगा जिसका, उसी को आपको रिटर्न करना है। वो लेंथ रिटर्न करना है कि क्या मैक्सिमम लेंथ हो सकता है। ठीक है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब एरे विद सम ऑफ द एलिमेंट्स डिविजिबल बाय गिवन वैल्यू के। अब इसका ब्रूट फोर्स मेथड क्या होगा कि आप सबसे पहले सारे के सारे सब एरे बना लो, उसका सम निकालो और जिसका भी सम के से डिवाइड हो रहा है आप क्या करोगे, उसके लेंथ को एक एरे में रखोगे और फाइनली आप उस एरे में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहेगा उसी को रिटर्न करोगे, वही तो आपका मैक्सिमम लेंथ हो जाएगा। ये हो गया ब्रूट फोर्स मेथड। अब हम लोग इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, तो यहां पर आता है स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट, या फिर आप क्या कर सकते हो, प्रीफिक्स सम के कंसेप्ट को भी लगा सकते हो। हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले मेरे पास एरे क्या क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। ये हो गया मेरा एरे। हम लोग बोल रहे हैं कि पहले प्रीफिक्स सम निकाल लेते हैं। प्रीफिक्स सम यानी कि 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ हो गया 20 और यहाँ हो गया 25। बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, हर जगह पर हर इंडेक्स पर क्या करेंगे, उसको के से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये 9 के से डिवाइड हो जा रहा है परफेक्टली तो मैं बोल सकता हूँ कि इस इंडेक्स तक मेरा मैक्सिमम लेंथ मिला है, तो मेरा लेंथ क्या है, 2 है। करेक्ट। फिर जैसे ही मैं आई इक्वल टू 2 पे जा रहा हूँ, देख रहा हूँ 15 भी जो डिवाइड हो रहा है के से, यानी कि मेरा लेंथ क्या हो गया, 3 हो गया, यानी कि आई प्लस 1 हो गया, क्योंकि आई क्या है, 0 से स्टार्ट होता है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग और एक एरे ले लेते हैं रिमाइंडर करके। रिमाइंडर क्यों कर रहे हैं देखो, आपको मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2 का क्या किससे डिवाइड करना है, रिमाइंडर कैसे होगा, रिमाइंडर होगा कि जो भी मेरा सम था उसको के से डिवाइड कर देंगे, यानी कि सम मॉड्यूलो के। इसका मतलब है कि रिमाइंडर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, 2, यहाँ पे क्या निकलेगा 0, यहाँ पे भी निकलेगा 0, यहाँ पे निकलेगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा 3 6 18 होता है ना, तो 2 रिमाइंडर आ गया और यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, क्योंकि 8 3 24 होता है। बढ़िया। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि जहां जहां मेरा रिमाइंडर 0 है वहां तक तो मुझे मैक्सिमम सम मिल रहा है, मतलब वहां तक मुझे सम मिल रहा है जो कि के से डिवाइड हो रहा है। लेंथ आपको मैक्सिमम निकालना है, तो यहाँ पर क्या होगा लेंथ आई प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 0 है रिमाइंडर, यहाँ पे भी 0 है रिमाइंडर, यानी कि आई प्लस 1। तो मेरा अभी तक मैक्सिमम लेंथ क्या आया है, 3 आया है। करेक्ट। तो ये हो गया इस रिमाइंडर निकालने का फायदा कि मुझे एरे में जो लास्ट 0 मिलेगा मैं बोल सकता हूँ आई प्लस 1 उसका मैक्सिमम लेंथ होगा, राइट। लेकिन और एक चीज सोचो, यहां पर आपको 2 मिल रहा है रिमाइंडर। बढ़िया। तो मैं क्या कर रहा हूं, जब नेक्स्ट बार 2 के पास आ रहा हूं तो देख रहा हूं कि ओ यहां पर तो रिमाइंडर मेरा 2 बच रहा है, लेकिन अगर क्या हो मैं पहले वाले रिमाइंडर 2 को डिलीट कर दूं, यानी कि इस एलिमेंट को मैं छोड़ दूं, तो मेरा कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 7 6 1 4, मेरा ये विंडो बन गया। अब इसका सम करके देखो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, क्योंकि मैंने 2 को डिलीट किया जो कि 20 से। तो 18 जो है वो तो के से डिवाइड होता है, यानी कि अब मेरा लेंथ क्या हो गया, 4। और ध्यान से देखो तो 4 मेरा मैक्सिमम लेंथ है, ना कि 3, इसलिए मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और सब एरे क्या है, 7 6 1 4, राइट। तो इस जगह पर हम लोग कैसे पहुंचे, हम लोगों ने देखा कि जो भी हम लोगों को पहले रिमाइंडर मिलेगा ना, हम लोग एक मैप रख लेंगे। मैप किसका रखेंगे, जो भी फर्स्ट बार हम लोग को मिल रहा है एरे में। जैसे कि यहाँ पे 2 मिल रहा है तो मैं 2 रखा और उसके इंडेक्स को स्टोर कर लिया 0। समझ गए? उसके बाद क्या मिला, 0 मिला, कोई दिक्कत नहीं है, 0 का आप इंडेक्स रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर 0 मिला, क्योंकि 0 अगर मिल रहा है तो आप तो कैलकुलेट कर रहे हो लेंथ, लेकिन जैसे ही 1 मिला आप क्या करोगे, 1 को यहाँ पर स्टोर कर लोगे इंडेक्स क्या बोल के, कि इंडेक्स 1 का कितना है, 0 1 2 3, तो आपने 3 स्टोर कर लिया। अब जैसे ही आप 2 के पास आए, आप मैप में चेक करो क्या मैंने 2 स्टोर करके रखा था कहीं पे, बिल्कुल रखा था, यानी कि इस 2 को हम लोग लीव कर सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं कि अब मेरा लेंथ क्या है। समझ गए? तो इस 2 को लीव करने के बाद मेरा जो मैप है कहां पे चेक करेगा, इसके इंडेक्स को माइनस करेगा इसके वाले इंडेक्स पे, यही तो मेरा लेंथ होगा। तो यहाँ पे 4 हमें मिल गया, क्योंकि इसका क्या है 0 1 2 3 4। तो मैंने क्या किया, इस इंडेक्स को आई को माइनस कर दिया जो भी मेरे मैप में उस 2 का इंडेक्स मिल रहा है। समझ गए? तो वो मेरा मैक्सिमम लेंथ मिलेगा। बस इतना सा आसान ये क्वेश्चन है। तो हम लोग इसी को ऑप्टिमाइज करके लिखते हैं। चलो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों ने बोला कि मुझे लेंथ रिटर्न करना है, मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, तो मैंने लेंथ को रख लिया 0, क्योंकि इसी को हम लोग अपडेट करेंगे। अब मुझे चाहिए प्रीफिक्स सम, तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रीफिक्स सम ले लेता हूँ, प्री सम। ये हो गया मेरा प्रीफिक्स सम, इसको भी मैं 0 से डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करूंगा, एक मैप चाहिए मुझे, तो आप एक मैप रख लो। किसका मैप चाहिए, मुझे चाहिए
इंटीजर और इंटीजर का, यानी कि सम के साथ साथ, अच्छा सम हम लोग लॉन्ग लॉन्ग रख रहे हैं ना, तो इसको भी हम लोग लॉन्ग लॉन्ग रख सकते हैं क्योंकि हमें रिमाइंडर चाहिए बेसिकली, ना कि सम। हम लोग रिमाइंडर पे करेंगे, फिर भी मैं लॉन्ग लॉन्ग लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर देख लेते हैं 10 to the power 9 तक हम लोगों का एरे एलिमेंट हो सकता है, तो फॉर द सेफ साइड हम लोग लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं और लेट्स कॉल इट एमपी। बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा लूप चलाएंगे। कहाँ से कहाँ तक चलना है हमें चलना है इंट i इक्वल्स टू 0 से i इज लेस देन n दिया हुआ है मेरा i प्लस प्लस तक। तो ये क्या करेगा, एक ही लूप में ऑर्डर ऑफ n में हम लोग इसको निकालने की कोशिश करेंगे। हाँ, हालांकि हम लोग को मैप में फाइंड करना है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी अलग ऐड होगी। बढ़िया। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीफिक्स सम निकालते हैं। तो प्रीफिक्स सम क्या होगा, नथिंग बट हम लोग बोल सकते हैं ARR ऑफ i, इसको आप ऐड करते जाओ हर एक टर्म में। तो पहले बार पे आपका ऐड हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 2 + 7 9, फिर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 16, और हमें रिमाइंडर जो है इसको रखना है अपने एरे में, है ना, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसको रखना है अपने मैप में डायरेक्टली। तो ये जो 2 0 0 है हम लोग बार बार चेक करते हुए डायरेक्टली उसको मैप में रखेंगे। तो मैं बोलता हूँ एक रिमाइंडर निकालो जो कि क्या होगा, नथिंग बट सम मॉड्यूलो जो मेरा k दिया हुआ है वैल्यू। तो ये मेरा रिमाइंडर निकालेगा। उसके बाद मैं क्या सिंपली चेक कर सकता हूँ कि अगर मेरा रिमाइंडर जो है वो इक्वल टू 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि मुझे तो लेंथ वहीं पे मिलने वाला है। तो मैं बोल सकता हूँ लेंथ विल बी व्हाट, मैक्सिमम अमाउंट जो मेरा पुराना लेंथ था, या फिर i + 1 कर दो। यही तो है सीधा, अगर 0 मुझे मिल गया तो मैं i + 1 करूंगा ना, 2 + 1 3, तो मुझे वो लेंथ मिल जाएगा। परफेक्ट। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, अदरवाइज मैं बोलूंगा कि आप चेक करो क्या वो मैप में अवेलेबल है, ये वैल्यू मैप में है या नहीं है। तो मैं करूंगा mp.find किसको, जो भी मेरा रिमाइंडर है उसको। अगर वो नॉट इक्वल्स टू आता है एंड का, यानी कि वो पहले से प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट है तो हम लोग लेंथ को अपडेट कर सकते हैं किससे, मैक्सिमम अमाउंट लेंथ कॉमा जो भी मेरा i था माइनस जो भी मेरे मैप में उस रिमाइंडर का इंडेक्स था। यही तो मैंने समझाया ना, हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे 0 से माइनस कर रहा था क्योंकि वहाँ पे 2 आया हुआ था। अभी देखो ये 1 मिला, मैंने 3 रखा, राइट। जब दूसरा 1 मिल रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस वाले स्लाइड विंडो में, इस वाले विंडो में इस 1 को स्लाइड कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं क्योंकि इसका भी 1 रिमाइंडर है, इसका भी 1 रिमाइंडर है, यानी कि 4 + 5 क्या आएगा, 9 आएगा। तो ये भी तो मेरा एक सब एरे बन सकता है ना, जो 3 से डिविजिबल होगा। करेक्ट है, 4 + 5 9। तो मैंने कैसे किया, मैंने इस वाले इंडेक्स को इस वाले इंडेक्स में माइनस कर दिया, दैट विल बी माई लेंथ। करेक्ट है, यहाँ पे देखो 6 - 4 2 आ गया, यानी कि 2 मेरा लेंथ है। यहाँ पे +1 करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि i जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, समझ गए। अदरवाइज क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं मिला मैप में तो भैया मैप में आप स्टोर करो, क्योंकि पहली बार अगर मैप में नहीं आ रहा है तो मैं बोलूंगा mp रिमाइंडर को i से स्टोर कर लो ताकि नेक्स्ट बार हमें आसानी से मिल जाए। तो ये था बढ़िया क्वेश्चन, और हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप के बाद सीधा सीधी हम लोग लेंथ को रिटर्न कर देंगे। बस इतनी सी बात थी और आपको लॉन्गेस्ट सब एरे विद सम डिविजिबल बाय k मिल गया, समझ गए। तो यहाँ पर और कुछ नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर आ गया है प्रॉब्लम, यहाँ पर इंट रिमाइंडर आउट ऑफ द स्कोप दिख रहा है, इसको क्यों दिख रहा है ये आउट ऑफ द स्कोप, देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने रिमाइंडर लिया था, कहीं पे नहीं लिया था। सम वाज नॉट डिक्लेयर्ड, अच्छा हम लोगों ने प्रीफिक्स सम लिया है ना, तो हम लोग सम को डिवाइड करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्रीफिक्स सम को डिवाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी, 4 है, 4 एक्सपेक्टेड आ रहा है, बहुत बढ़िया। लेट्स सबमिट द कोड। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। यहाँ पर हमारा टेस्ट केसेस फेल हो गया है क्योंकि -190 हम लोगों ने अभी तक नेगेटिव के लिए तो हैंडल ही नहीं किया। क्या हो अगर मेरा एरे जो है वो नेगेटिव हो, मतलब कि -1 9 और 0, क्या होगा, प्रीफिक्स सम -1 होगा, फिर 8 होगा, और फिर क्या होगा, 8 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ क्या होना चाहिए, यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ जो कि किससे डिविजिबल हो, 9 से डिविजिबल हो, वो तो सिर्फ 9 आना चाहिए था। लेकिन हमारा क्या आ रहा है, हमारा आउटपुट आ रहा है 2, क्योंकि हम लोगों ने ये माइनस वाले को कंसीडर नहीं किया। तो जब भी अगर माइनस आएगा ना, हम लोग रिमाइंडर को क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर को कर देंगे सीधा सीधी इससे ऐड, यानी कि अगर 9 है, हम लोग को 9 से डिवाइड करना है ना, और -1 आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ -1 + 9 दैट विल बी माई रिमाइंडर। मतलब मैं रिमाइंडर को नेगेटिव नहीं रखूंगा अपने मैप में, पॉजिटिव करूंगा। पॉजिटिव कैसे कर सकता हूँ, जो भी नेगेटिव वैल्यू आ रहा है एरे का, सम का बेसिकली, या फिर सम डिवाइडेड बाई k का, मतलब अगर हम लोग इसको डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आ रहा है वो अगर नेगेटिव आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस भी नंबर से हम लोग को डिवाइड करना है उसी को हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा, मेरा ये पॉजिटिव में आ जाएगा और मैं बोल सकता हूँ कि वही मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, राइट। हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं बेसिकली। तो इसको क्या करते हैं, हम लोग एक चेक लगा देते हैं कि अगर मेरा किसी भी केस में यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो नेगेटिव आ गया, रिमाइंडर इज लेस देन 0, इस केस में हम लोग को क्या करना है, सिंपली रिमाइंडर को प्लस इक्वल्स टू कर देना है k का, बस यही करना है। तो अब चलो यही हम लोग टेस्ट केस लगा के देखते हैं, 39101 का कस्टम आउट इनपुट, और हम लोग यही डाल देते हैं यहाँ पे। लेट्स कंपाइल एंड रन।
तो अभी हमने क्या किया, अगर मेरे किसी भी केस में रिमाइंडर लेस देन 0 आ जाता है, हम लोग रिमाइंडर को पॉजिटिव बना देंगे। देखो आउटपुट आ रहा है 2, क्योंकि 9 और 0 ये दोनों को तो हम लोग ऐड करके 9 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो मेरा लेंथ ये आना चाहिए। ठीक है, लेट्स सबमिट द कोड नाउ। सो अब आपको ये समझ में आया होगा, हम लोगों ने इसको सिर्फ नेगेटिव केस को हैंडल करने के लिए लिया। और बस यही था हमारा प्रॉब्लम ऑफ द डे। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।